27 बार जाप करिएगा और 27 गांठें उस धागे पर लगा दीजिएगा। यह सारी प्रक्रिया जो है सूर्यदेव के समक्ष प्रातःकाल ही खड़े होकर करिएगा और यह धागा मांगलिक कार्यस्थल पर कहीं भी, कहीं चौखट पर या दरवाजे पर आप इस धागे को बांध दीजिएगा। करके देखिएगा, आपका जो मांगलिक कार्यक्रम है बिल्कुल अच्छे तरीके से संपन्न होगा और कोई विघ्न बाधा या नकारात्मकता वहां पर बिल्कुल नहीं आने पाएगी। जी, और रतलाम से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हैं जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार गुरुदेव जी श्री राधे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार नरेंद्र जी। कल भी आपसे बात की थी जी भैया, ये बात अधूरी रह गई थी, इसलिए आज पुनः फोन लगाया है जी। बताएं। मेरे बालक का जन्म 16/8/88 का है। समय 85 दिन के 12:15 बजे का है। ये 87 बताया भैया, 85 बताया? जी हाँ। 87? जन्म स्थान रतलाम का है। अच्छा, ये आपने 85 बताया है या 87 बताया है? 88 बताया जी। 88। देखिए हम कितना दोनों- कंफ्यूजन है। बिल्कुल। और दिन का 12 बजे का जन्म है भैया? 12:15 12:15 बजे, 12:15 का। जी जी, क्या प्रश्न सवाल है पूछिए। आपके? मेरे बालक की जो नाम है मयंक शर्मा, जी। उसकी नौकरी, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी, और अगर उसमें कोई अड़चन आ रही है तो मैं उसके पिता होने के नाते क्या उपाय करूं, जो आप मेरे को इसके लिए मार्गदर्शन करें ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। मैं बस यही आपसे विनती करना चाहता हूँ गुरुदेव। जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल। भैया देखिए, आपको बताते हैं तुला लग्न की पत्रिका बनी है और सूर्यदेव यहाँ पर कर्क राशि के अंदर दशम भाव में विराजमान, राहु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा। सर्वप्रथम आप इस बालक के हाथ से ही थोड़ा सा गेहूं, 1.25 मीटर लाल वस्त्र और 1.25 किलो गुड़ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रविवार के दिन आप दान कराइए। हो सके तो कम से कम 10 रविवार लगातार आप नेत्रहीन महाविद्यालय जाइएगा, वहां नेत्रहीन लोगों की सेवा करिएगा, उनको घर का बना हुआ शुद्ध भोजन आप अवश्य खिला कराइएगा। इस प्रक्रिया के अंदर, इस सारे जो है पुण्य काल के अंदर आपको बता दें, जो भी आप ये पुण्य का कार्य करने जाएंगे उसमें यदि आपका बालक भी आपके साथ रहे तो सर्वोत्तम रहेगा। आने वाला समय इस बालक के लिए शुभ रहे, इसके निमित्त 5.15 से 6.15 रत्ती तक का आप एक इन्हें पन्ना अवश्य धारण करा दीजिएगा, लाभ भी होगा और बालक का जो माइंड है बिल्कुल स्टेबल रहेगा। जी, और अब हम बात करेंगे राशि फल के बारे में। कल का दिन जो है राशि अनुसार हम सबके लिए कैसा रहेगा, फोरकास्ट में हम बात कर लेते हैं 6 राशियों के बारे में। शुरुआत में मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल कल के दिन का। बिल्कुल मित्रों, मेष से लेकर कन्या तक के क्या कह रहे हैं सितारे, आपको अवगत कराते हैं। सभी बंधु जान ले, मेष राशि वाले, रुके हुए धन की प्राप्ति का योग, विदेश यात्रा का योग, जामुनी रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 69। वृषभ राशि, संतान से सुख मिलेगा, पिता की बात मानिएगा, गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 67। मिथुन राशि, मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा, विवादों से बचें, बादामी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 57। बारी आ चुकी है कर्क राशि की, मित्रों से सहयोग मिलेगा बंधुओं, कला में रुचि बढ़ेगी, मैरून रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 59। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, कत्थई रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 58। कन्या राशि, नए कार्य का शुभ योग, नए दोस्त बनेंगे, गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 67। बिल्कुल। फिलहाल अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कल सुबह 8 बजे हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे 5 महाप्रयोग जिन्हें अगर आप अपनाएंगे तो सरकारी नौकरी पा जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल। आगे बात होने वाली है महिलाओं की सेहत के बारे में बात करेंगे। उनको मोच अगर यानी कि किसी भी महिला को मोच आ गई है तो ऐसी स्थिति में खास प्रयोग अगर आप अपनाएंगी तो यकीनन आपको राहत मिलेगी। पर उससे पहले अब आपको बताते हैं कि किसी भी तरह के शुभ काम में, मांगलिक कार्य में कोई भी अड़चन ना आए, सारे काम बनते चले जाएं, इसके लिए अब आप अपनाएं आज का ये महा उपाय। जी बिल्कुल मित्रों, हर मांगलिक कार्य आपका निश्चित तौर पे हो, पूर्ण रूप से आपको उसमें सफलता की प्राप्ति हो तो मान के चलिएगा आप इस महा उपाय को कर ही लीजिएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमने आपको और 3 महा उपाय दिए, उनका भी आप सहारा लीजिएगा। और ये चौथा ऐसा महा उपाय है कि यदि आप इसे भी संपन्न कर लेंगे तो हर तरह की नकारात्मकता मांगलिक स्थल से बिल्कुल गायब हो जाएगी। मित्रों, आज आपको बता दें चौथे महा उपाय में एक पान का पत्ता आप लीजिएगा, उस पर लाल चंदन में गंगा जल मिलाइएगा और राम राम 4 बार लिख लीजिएगा। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर लाल चंदन में गंगा जल मिलाकर राम राम आपको 4 बार अंकित करना है, यानी कि किसी भी कलम की सहायता से आप उसे लिख लीजिएगा। फिर इसी पान के पत्ते के ऊपर 1 लड्डू और 5 लौंग रखकर राम राम का जाप करते हुए श्री हनुमान जी के श्री चरणों में आप ये रखाइएगा, उन्हें भेंट कर दीजिएगा। आप करके देखिए, हनुमान जी का प्रभाव उस स्थान पर दिखाई देगा और आपको बता दें वहां की नकारात्मकता बिल्कुल गायब हो जाएगी। जी, और अब बारी आ गई है महिलाओं की सेहत पर चर्चा करने की। बात होगी महिलाओं की, खासतौर पर एड़ी में हम देखते हैं मोच आ जाती है, हाई हील जो है पहनती है महिलाएं तो अक्सर ऐसी समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। तो आचार्य जी, ये मोच जो है इस क्योंकि हमेशा दर्द महसूस होती है, बहुत वेदना होती है, तो इस दर्द से राहत के लिए आप क्या बताने वाले हैं उपाय, आइए जान लेते हैं आपसे हैं हमें। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपसे हम माताओं बहनों के लिए आज मोच की यदि समस्या से वो पीड़ित हो चुकी हैं, बहुत वेदना होती है जब कहीं ना कहीं उनका पैर मुड़ जाता है, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना है, किस चीज का सहारा लेना है। थोड़ा सा आप सरसों का तेल लीजिएगा और उसमें नमक डालकर उसे आप गर्म कर लीजिएगा। सरसों के तेल में नमक डालकर आप गर्म करिएगा और फिर चोट वाले स्थान पर जब वो सरसों का तेल थोड़ा सा हल्का गर्म रह जाए, गुनगुना रह जाए, तो आप जो उसी तेल के द्वारा हल्के हाथ से उस चोट वाले स्थान पर मालिश कर लीजिएगा। इसको करके देखिएगा, दर्द वहां से बिल्कुल गायब हो जाएगा और फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। जी, तुला से मीन तक का राशिफल भी बस हम आपको आगे बताएंगे, पर असम से गौरव जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है। हेलो जी, हेलो जी गौरव जी बताएं। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1987। 87 समय लगभग 5 से 6 के बीच, टाइम ठीक पता नहीं। ये सुबह है शाम है भैया? शाम 5 से 6 के बीच जी। और एक बात गुरुजी जी, मेरे मेरे हाथ में ना दाएं हाथ में चतुर्भुज है जी। अच्छा, बृहस्पति की जगह पे जी, बहुत और उत्तम। और बृहस्पति जगह पे एक स्टार भी है और बुध में भी एक स्टार, इसमें क्या खराबी कुछ है क्या? जी, कोई खराबी नहीं भैया, आप जन्म का स्थान बताइए। गौरव आपका जन्म का स्थान क्या है? हो जाई जिला बता दीजिए। हो जाई। अच्छा, जिला बताइए भैया। आसाम हो जाए, आसाम जी जी, जिला नगांव। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या सवाल है आपके? बिल्कुल बताते हैं भैया। जी, देखिए, किसी तरह का यहाँ हमें नहीं लगा कि आपको यहाँ कोई दोष है, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, कोई घबराने की यहाँ पर आवश्यकता हमें ऐसी नजर नहीं आई। लेकिन सिर्फ आपका यही प्रश्न है कि इन चिन्हों को लेकर आप कहीं अनावश्यक चिंता में ना पड़ जाएं। देखिए, बिल्कुल मकर लगन की पत्रिका बन जाती है, सूर्य मंगल शुक्र आपके 7वें भाव में है और बुध की युति स्वराशि की होकर 6ठे भाव में। राहु की महादशा और बुध की ही अंतरदशा। सर्वप्रथम आप अपने सिराने कम से कम 40 दिन लगातार बाजरा रख के सोइएगा। एक कटोरी में 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप बाजरा रख लीजिएगा और उठने के पश्चात आप इस बाजरे को पक्षियों को डालना आरंभ करिए। ऐसा आप कम से कम 40 दिन लगातार करिए, लाभ होगा और किसी भी तरह का अन्य उपाय आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। जी हाँ, और अब हम जानेंगे कल का राशिफल तुला से लेकर के मीन तक का भी। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं आपको तुला राशि के बारे में। रुके कार्य आपके पूर्ण होंगे, नए संबंध भी बनेंगे। बादामी रंग शुभता लाने वाला है और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 61। बारी आ चुके वृश्चिक राशि की।
अनजान वृश्चिक राशि, अनजान लोगों का साथ मिलेगा, महिलाओं से सावधान रहें। सफेद रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 59। धनु राशि, विदेश यात्रा का योग, शिक्षा के योग में लाभ, नीला रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 66। मकर राशि, मेल जोल बढ़ेगा, सोच समझकर बोलिएगा, आसमानी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 69। कुंभ राशि, जीवन साथी से शुभ समाचार की प्राप्ति, धार्मिकता में रुचि बढ़ेगी, काला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 56। बारी आ चुकी है मीन राशि, आखिरी राशि की। घूमने का अवसर आपको प्राप्त होगा, शादी का योग है, नीला रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 59। जी, और अब गुवाहाटी से अपर्णा जुड़ी हैं जी, आपका भी स्वागत है। हाँ, नमस्ते कंचन जी। नमस्कार अपर्णा जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी श्री राधे। हाँ, मैं गुवाहाटी से मेरे पति के बारे में जानना था। जी बताएं जन्म की तारीख। 24/6/61। 61 जी। समय? समय सुबह 9 बजे। 9 बजे। और स्थान? करीमगंज। जी, करीमगंज। 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 क्या सवाल है आपके? और उसका सोर्स ऑफ इनकम ठीक नहीं चल रहा है जी। सोर्स ऑफ जी बिल्कुल बताते हैं। देखिए यहाँ भी सिंह लगन की पत्रिका बनी मंगल और राहु का अंगारक योग लग्न के अंदर, और आपको बता दें यहाँ दशम भाव का स्वामी अपने से 12वें होकर 9वें भाव में, भाग्य स्थान में दशमेश का जाना काफी शुभ होता है। लेकिन फिर भी आपको बता दें 10:30 रत्ती तक का आप एक इन्हें ओपल धारण करा दीजिए। हो सके तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन सफेद चंदन में गंगा जल मिलाकर भगवान शिवलिंग पर ये अभिषेक करना आरंभ करें। इस चीज का इनको नित्य तिलक करना होगा, और हो सके तो कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भगवान शिव को अर्पण भी कर दीजिएगा। ऐसा कम से कम 11 शुक्रवार करिए, लाभ होगा, भगवान शिव की कृपा अवश्य होगी। जी, और अब जलगांव से हमारे साथ रेखा जुड़ी है। रेखा जी, आपका भी स्वागत है। हेलो जी। मुझे पूछना है कि मेरा शादी कब हो सकती है? अच्छा, जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 28/9/86। समय? जन्म का समय क्या है? हाँ, जन्म का समय बताइए। जन्म का समय सुबह के 4 बजे। अच्छा, और स्थान? स्थान भुसावल। भुसावल। शादी कब तक होगी इनके आचार्य जी? बिल्कुल बताते हैं जी। यहाँ भी देखिए सिंह लगन की पत्रिका बनी, और आपको बता दें बुध की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा। चंद्रमा इसमें माफ कीजिएगा, चंद्रमा यहाँ 12वें घर में स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। लेकिन बुध यहाँ पर आपको बताएं अभी अंतरदशा में नहीं है, और आने वाले समय में आपको बता दें जब शनि का अंतर या बृहस्पति का अंतर आएगा तो आपका विवाह बिल्कुल होगा। ये समय कब रहेगा? ये रहेगा 10 जून 2017 के बाद, यानी कि कुछ माह आपको और इंतजार करना होगा। हो सके तो पीपल के वृक्ष की सेवा करना आप आरंभ करिए। सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के निमित्त जो है शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन 7:30 से 9 के मध्य आप अर्पण करिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करिए, लाभ त्वरित दिखेगा। जी, और अब ओडिशा से तपन जुड़े हैं जी, आपका भी स्वागत है। तपन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ। जी बताएं, जन्म की तारीख क्या है आपकी? जन्म तारीख 8/4/74। जी, और समय? 74। समय? शाम को 6 बजे। और स्थान? स्थान ओडिशा। जी, ओडिशा ओडिशा में कहाँ? सुंदरगढ़। सुंदरगढ़। जी, क्या सवाल है आपके? तो उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, और लोन फोन सब ले गया है, तो टेंशन में रहता है, तो उसका क्या करना है थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल बताते हैं। कन्या लगन की पत्रिका बनी, और आपको बता दें दशमेश बुध सूर्य से अस्त हो चुके हैं, नीच की अवस्था में होकर सप्तम भाव में। यहाँ अपने बिजनेस के द्वारा काफी हद तक लाभ नहीं दिखाई दिया, फिर भी यहाँ 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप उन्हें एक पन्ना धारण कराइए। हो सके तो ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का नित्य कम से कम 108 बार जाप कराइए। पक्षियों के निमित्त थोड़ा सा जो है बाजरा भी ये दान कर सकते हैं, ऐसा हर बुधवार के दिन करिएगा, लाभ त्वरित होने लगेगा। 19 अक्टूबर 2017 तक समय थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला रहेगा, घबराना नहीं है, उपाय का सहारा लीजिए, लाभ त्वरित दिखने लगेगा। जी, और अब चंद्रपुर से अनीता जुड़ी हैं जी, आपका भी स्वागत है। अनीता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है अनीता से संपर्क नहीं हो पाया। जी, रश्मि है औरंगाबाद से जी, आपका भी स्वागत है। हेलो जी रश्मि जी। औरंगाबाद नहीं, होशंगाबाद।
होशंगाबाद से बात कर रही हैं आप जी, बताएं हाँ। रश्मि जी, स्वागत है आपका। हाँ, बच्चे के लिए पूछना था मुझे। जन्म की तारीख? जी, बच्चे का 24 अप्रैल जी 2004। जी, समय? 2004। जन्म का समय समय? 4:30 बजे। सुबह की शाम? समय 4:30 बजे। ये सुबह है, इसका प्रातःकाल या पढ़ाई शाम? में कैसा रहेगा? जिद भी बहुत करता है और मम्मी पे गया है, क्योंकि मम्मी भी और हमें नहीं आगे सुन रही है। हमारी मतलब जमीन है पुरानी, तो वो मिलेगी कि नहीं बच्चे के उससे? और कोई प्रश्न? आपने समय नहीं बताया, ये सुबह का समय शाम है? को 4:30 बजे। शाम और को जन्म का है? स्थान भी बताइए। और होशंगाबाद जिला जन्म स्थान। होशंगाबाद है जी, जी। अब बच्चा बहुत प्रश्न- अब जिद्दी प्रश्न। है। होशंगाबाद का ही। ठीक है, आपका बच्चा बहुत जिद्दी है, ये आपका पहला सवाल है, और कुछ प्रॉपर्टी केस है जिसको लेकर के आपका दूसरा सवाल है जी। जी बिल्कुल, देखिए कन्या लगन की पत्रिका बनी है और मंगल राहु की युति जो है छठे भाव के अंदर है। पंचम भाव का स्वामी आपको बता दें शनि चंद्र का विषुव एकादश भाव में बना चुका है। लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद जो है, जो भी आपका है, बिल्कुल सुलझ जाएगा। उसके लिए जो समय रहेगा 22 मार्च 2018 तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तब तक आप अपने घर की दक्षिण दिशा को साफ रखिएगा। हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए मुद्रा वहां पर आप एक लगा दीजिएगा। हो सके तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा शुक्ल पक्ष के शनिवार प्रातःकाल जो है आप सुंदरकांड का पाठ अपने ही घर के अंदर अवश्य करवाइए। बालक में भी परिवर्तन होगा और स्वास्थ्य में भी परिवर्तन होगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राधे, धन्यवाद। और जाने से पहले आप सबको बताना चाहेंगे, कल दोपहर 2 बजे हम आपको कुछ खास चीज बताने वाले हैं। बात होगी छोटे छोटे बच्चों के बारे में जो स्कूल जाने पर जो है कहीं ना कहीं हाय तौबा मचा देते हैं, जिद्दीपन दिखाते हैं, अपना जिद्दी हो जाते हैं और हमेशा आनाकानी करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय आप लोग करें माता पिता, ये हम आपको कल बताएंगे दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
26वीं बार पीएम ने की मन की बात। बोले पीएम, देश में पहली बार सेना के जवान नहीं मांग रहे हैं छुट्टी। कठिनाइयों के बीच बैंक डाककर्मी कर रहे हैं काम, लेकिन कुछ लोग अभी भी काले धन को सफेद कर रहे हैं। पंजाब की नाभा जेल में बड़ा हमला। पुलिस की वर्दी में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने 5 कैदियों को भगाया। करीब 100 राउंड्स की फायरिंग से जेल में बढ़ी दहशत। यूपी के कुशीनगर में प्रधानमंत्री की रैली। गाजीपुर आगरा के बाद यूपी में तीसरी बड़ी रैली। बोले पीएम, किसान का कर्ज चुकाने आया। गोवा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का पाकिस्तान पर करारा हमला। बोले भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लेंगे। और गोरिल्ला क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट नेता फिदेल कास्ट्रो के निधन पर ओबामा ने जताया दुख, तो ट्रंप ने कास्ट्रो को बताया तानाशाह। नमस्कार, मैं हूं आमोद राय। बिहार की विरासत में आपका स्वागत है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता है और जिसकी रैली यहां सफल हो जाती है उसका कद स्वतः बढ़ जाता है। राजनीतिक पार्टियां यहां लाई गई भीड़ का इस्तेमाल सरकार बनाने के लिए करती हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने अपने बदौलत इस पूरे मैदान को खचाखच भर दिया था और अपनी ही ताकत पर उसने देश की सबसे ताकतवर नेता को हिला कर रख दिया था। उस शख्स का नाम था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कभी इसी मैदान का नाम पटना लॉन्स होता था और ये आजादी की लड़ाई का साक्षी रहा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद समेत तमाम नेताओं ने इसी मैदान पर अंग्रेजों से भारत के लिए आजादी मांगी। इन्हीं लोगों में से एक थे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। खुद जेपी को अंदाजा नहीं था आगे चलकर इसी मैदान से वो आजाद भारत की राजनीति हमेशा के लिए मोड़ देंगे। जेपी का जन्म 1902 में सारण के इसी सीता बदियारा गांव में हुआ था। पिता की सरकारी नौकरी थी तो जेपी को भी ट्रांसफर की वजह से कई जगहों पर रहना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने छोटी उम्र में ही बिहार के अलग अलग इलाके देखे। आखिरकार पढ़ाई पटना में शुरू हुई और 18 साल की उम्र में ही 14 साल की प्रभावती से शादी हो गई। अमेरिका से लौटने के बाद जो 1929 में लौटते हैं, उसके बाद तो वो संघर्ष का दौर और बड़ा संघर्ष है। उस वक्त जो है जयप्रकाश जी को शादी के बाद फर्स्ट नॉन कॉपरेशन है, वो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन के दौर में 1920 में उन्होंने कॉलेज छोड़ा। ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, कॉलेज छोड़ा। शुरुआती जिंदगी में उन लोग चूंकि गांव में थे और एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो अपना जीवन तो बहुत संघर्ष में था, लेकिन जितने विचारवान और जो क्रांतिकारी उनमें विचार शुरू से रहे, उससे उनका जीवन ज्यादा संघर्ष में रहे। मौसी हमेशा छाया की तरह मौसा के साथ लगी रहती थी। उनकी हर जरूरत, हर छोटी छोटी बात का उनको ध्यान रहता था, ख्याल रहता था। उनको समय से दवा दी गई कि नहीं, समय से उनको भोजन दिया गया कि नहीं, और अपने से सब करती थी वे। प्रभा देवी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रही थीं। महात्मा गांधी की आवाज पर वो साबरमती आश्रम रहने चली गईं। जेपी पटना में ही आजादी की लड़ाई को करीब से देख रहे थे। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के सिलसिले में मौलाना अबुल कलाम आजाद का भाषण सुनने के बाद जेपी जैसे पूरी तरह बदल गए। आजाद ने अंग्रेजी छोड़ने की वकालत की थी और जेपी ने इम्तिहान से महज 20 दिन पहले मशहूर पटना कॉलेज छोड़कर कांग्रेस के बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया, जिसे बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका थी। शिक्षा खत्म करने के बाद जेपी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और प्रभावती साबरमती आश्रम में ही रहीं। जेपी का संघर्ष अमेरिका जाने के बाद और बढ़ गया था। घर से दूर उन्होंने कई छोटे काम किए
इसी दौरान वो मजदूरी करने वालों का असली संघर्ष देख रहे थे और यही संघर्ष आगे चलकर उनकी राजनीति पर गहरी छाप छोड़ने वाला था। भारत वापस आकर जेपी गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए। जेपी और पंडित जवाहरलाल नेहरू धीरे धीरे करीब आते गए, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनके विचारों का टकराव होने लगा। कांग्रेस के 1938 में हुए लाहौर अधिवेशन में पटेल ने जेपी की खुलेआम आलोचना की। जेपी ने गांधी जी से मुलाकात की, लेकिन आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। जयप्रकाश जी ने खुद फर्स्ट नॉन कॉपरेशन में नॉन कॉपरेट करके यूथ फॉर डेमोक्रेसी की बात तो नहीं थी, यूथ फॉर आज़ादी की बात थी। गांधी ने आह्वान किया था नौजवानों को, आज़ादी की लड़ाई में अपने बुजुर्गों के साथ तुम आओ, और उस पर जयप्रकाश जी नॉन कॉपरेटर थे। तो वो जो यूथ की बात थी, जयप्रकाश जी आए 1929 से क्या सिलसिला चलता है। कांग्रेस छोड़ने का असर तो कांग्रेस पर बहुत पड़ा, लेकिन इनके अपने जीवन में चूंकि ये समाजवादी प्रवृत्ति के थे और सर्वोदयी बाद में हुए, तो वो समाज के प्रति जो समर्पण की भावना इनमें आई, वो समाज के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जेपी ने भारत के इसमें हिस्सा लेने की मुखालफत की। उनका कहना साफ था, जैसे ब्रिटेन हिटलर के खिलाफ है, ठीक उसी तरह भारत को भी अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। वो धीरे धीरे क्रांतिकारी समाजवाद की बात करने लगे थे। इसी वजह से अंग्रेज उन्हें कई मौकों पर गिरफ्तार कर चुके थे। जेपी इस दौरान पर्दे के पीछे रहकर ही आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। वो लोगों को इकट्ठा करते, साथ ही उनका एक और संघर्ष चल रहा था। वो चाहते थे कांग्रेस समाजवादी नीतियां अपनाए। आजादी की राह साफ होने के साथ नेहरू ने जेपी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल होने का न्योता दिया। जेपी ने इनकार कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कांग्रेस समाजवादी नीतियां अपनाएगी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सरदार पटेल और जेपी का टकराव जारी था। धीरे धीरे जेपी समेत